मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। हे भगवान, राजपूत होके ऐसा काम। अरे ये बड़े बड़े घर के लोग ऐसा नीच और गंदा काम करते ही हैं। प्रेम, प्रेम, प्रेम उठो ना। प्रेम क्या हुआ? बिजली, आखिर ये सब क्या है? दीदी, आपके पति ने हमारा स्वाभिमान, हमारी इज्जत, हमारा आबरू सब छीन लिया हमसे। कहीं के नहीं रहे हम। देखिए क्या हाल बना दिया हमारा। आपके पति ने हमारी इज्जत लूट ली। चुप हो जाओ बिल्कुल। अपनी जबान पर लगाम रखो। हम इस समय बागी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना बागीपन भूल चुके हैं। हमें अपना बागीपन दिखाने पर मजबूर मत करो। हमें अपने पति पर ना ईश्वर से ज्यादा भरोसा है। वो अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगा। तो क्या छोरी झूठ बोल रही है? क्यों कहा बोलो? तुम जैसे अमीरों के लिए हम जैसे गरीबों की इज्जत तो खिलौना ही लगती है। अरे चौधरियों के खून में इतनी गर्मी है ना, तो जाके अपनी बीवी पे दिखाएं। ये गरीब की आबरू क्यों लूटते हैं? काका, हम इस लड़की के सच या झूठ पर सवाल नहीं उठा रहे। हम बस इतना जानते हैं कि हमारा पति कभी गलत नहीं हो सकता, और आप किसी एक का पक्ष सुनकर पैसा कैसे ले सकते हैं? अगर आप लोगों ने बिजली की बात सुनी है, तो फिर आप लोगों को हमारे प्रेम की बात सुननी पड़ेगी। प्रेम, प्रेम आंखें खोलो। प्रेम, प्रेम तुम्हें क्या हुआ है? प्रेम, 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 प्रेम आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो ना? प्रेम, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैं यहाँ कैसे आया? प्रेम, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं तुमसे मिलने यहाँ आ रहा था। फिर बाहर मुझे एक बाबा जी मिले थे। उनसे कुछ बात कर रहा था, उसके आगे का कुछ याद नहीं आ रहा। बाबूजी, पहले तो आपने हमारे भोलेपन का फायदा उठाया, और ऊपर से अब खुद भोले बनने का नाटक कर रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। आपने हमारी इज्जत लूट ली है।
ये क्या बकवास कर रही हो तुम? लीला, लीला, ये लड़की झूठ बोल रही है। इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम उस पर? एक बात बता, तुम यहाँ क्या करने आई थी? बोलो, तुम्हें आखिर यहाँ किसने बुलाया? जवाब तो बोलो। बाबूजी ने। झूठ, झूठ बोल रही है ये। लीला, देखा, लड़की खुद बोल रही है किसने बुलाया। और अब कह रहा है हमें याद ही नहीं है। अरे ये कहाँ का हिसाब है भाई? हाँ, बेचारे भोली भाली लड़की की इज्जत के ऊपर हाथ डाला और उसी को बोल रहे हो झूठ बोल रही है। देखो बहनों भाइयों, अगर ये चौधरी के चक्कर में रहे ना तो अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। ये हमें तय करना है कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। अरे पकड़ो चौधरी बाबूजी को, पकड़ो लेके चलो। हाँ। सरपंच जी आप गलत समझे, मैंने कुछ नहीं किया सरपंच जी। देखिए मैं बेगुनाह हूँ। नहीं, प्रेम, छोटी जय नहीं, आप ही गलत समझ रहे हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। ये अच्छे इंसान है। छोड़िए। लीला, लीला, छोड़, लीला, लीला, छोड़ो मुझे। अरे गाँव वालों, इसको ऐसी सजा दो कि पूरा गांव में एक मिसाल बने। इसके बाद कोई भी सपने में भी ऐसी हरकत ना करे। अरे मारो! मैंने कुछ नहीं किया सरपंच जी। अरे मारो! कुछ नहीं किया मैंने। झूठ बोल रही है लड़की। दादी, छोड़ो। दादी, प्रेम, दादी, क्या हुआ दादी? हमारे प्रेम को बचा लीजिए। हमारा प्रेम निर्दोष है दादी। कुछ नहीं होगा। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, छोड़ दीजिए, रुक जाइए सब लोग। क्या है ये सब? कौन हो तुम लोग? अरे इनकी बात क्या सुनना, ये तो खुद चौधरी परिवार से। हाँ है। वो देखो, राज आ गई, राज भाई आ गई। नमस्कार राजमा। इस लड़के ने हमारे गांव की भोली भाली लड़की की आबरू उजाड़ दी है। आज आप अपने हिसाब का डंका बजाइए और सभी गांव वालों को बता दीजिए कि आप अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करते। ये सच नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने। ये झूठ बोल रहे हैं। माँ, ये झूठ बोल रहे हैं ये। तो ऐसे आदमी के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती। माँ, ना, ये क्या कर रही हैं आप? क्या मतलब है आपका? ऐसा आदमी मतलब? ऐसा आदमी मतलब जिसके साथ तुझे हम रखना नहीं चाहते। एक ऐसा आदमी जिसको उसकी इज्जत की परवाह ही नहीं। एक ऐसा आदमी जिसे मर्यादा की समझ नहीं। और एक ऐसा आदमी जो अपनी माँ की तरह ही अब गुणों से भरा हुआ है। इंद्राणी जी, आवाज नीचे। तुम जैसे घटिया और गिरे हुए इंसान के साथ बात करना तो दूर,
तुम्हारी परछाई भी मैं अपनी और अपनी बेटी के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। और तुमने जो ये घटिया हरकत की है, ये नीच हरकत की है, उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। हमारा पोता ऐसा कुछ नहीं कर सकता है इंद्राणी। हमें अपने दिए हुए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। क्या सबूत है इनके पास? दिखाइए। बिजली, ये रहा सबूत। इस लड़की के शरीर और मन पे लगे हुए घाव आपके संस्कार और परवरिश की दुहाई दे रहे हैं दुर्गावती जी। इससे ज्यादा आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जरूरत है। हम कह रहे हैं कि ये शांत रहिए भी। अब हमारी बेटी ऐसे संस्कारहीन और असभ्य आदमी के साथ एक पल नहीं रह सकता है। चलो बस माँ, आप हमारी माँ है इसलिए हम चुप रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे सुहाग को कुछ भी कहेंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। हमें हमारे पति पर पूरा विश्वास है और ये तो आप भी अच्छे से जानती हैं कि हर आंखों देखी बात सच नहीं होती। हम जानते हैं माँ कि इन सब मामलों में अक्सर मर्द की गलती होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वही गलत हो। अक्सर ये औरतें भी झूठी मासूमियत का नकाब ओढ़ लेती हैं। और इसने हमारे प्रेम को फंसाया है। ये सोची समझी चाल है। और किसी को भी हमारे प्रेम पर यकीन हो या ना हो, हमें अपने प्रेम पर पूरा यकीन है। मैं बात कर रहा हूं। प्रेम चौधरी, तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। चलो हमारे साथ। क्या क्या? लेकिन शिकायत किसने दर्ज की? हमारे पति ने कुछ भी नहीं किया, वो निर्दोष है। देखिए, आप पुलिस के काम में दखलंदाजी मत कीजिए। अगर आपके पति बेकसूर हैं तो जल्द ही छूट जाएंगे। अभी के लिए हमें इन्हें लेके जाना ही होगा। चलो। प्रेम नहीं, नहीं, प्रेम नहीं। अरमां जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का रुआं रुआं इस दर्द में है रोता। दुनिया का हर एक गम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब गम दे तो कैसे सहें ये सितम। जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला, है अलग फिर भी संग संग है प्रेम लीला। ओ,
हम जानते हैं कि तुम निर्दोष हो और हम ये साबित करके रहेंगे। बड़ा भरोसा था ना तुम्हें अपनी चाल पर। दम भर रहे थे कि वो लड़की उन दोनों को अलग कर देगी। अलग करना तो दूर, दोनों के बीच शक का बीज तक ना बो पाई। जीजी माँ, हमें लगा था कि किसी पराई औरत के साथ देखकर हमारी लाडो रानी भड़क उठेगी और प्रेम पर शक करेगी। बहुत गहरा प्यार है इन दोनों का। अरे शक की एक शिकन तक ना आई हमारी लाडो रानी के माथे पे। अरे अंधा प्यार कर बैठी है आपकी लाडो रानी उस प्रेम से। इस अंधे प्यार को दुनियादारी का आईना अब हम दिखाएंगे। शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे इन दोनों को अलग करने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया उदय। उदय, तू मेरा बचपन का दोस्त है। तू अच्छे से जानता है मैं कैसा इंसान हूं। मैं ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी नहीं सकता यार। थैंक गॉड तू वापस आ गया। देख, तू जानता है ना मैं अपनी लीला से कितना प्यार करता हूं यार। 15 साल जिस लीला का इंतजार किया उसको धोखा नहीं दे सकता मैं। उदय, मैंने कुछ नहीं किया है। वो लड़की झूठ बोल रही है। मुझे भरोसा है तुझ पे। अब मैं आ गया हूं ना, तो टेंशन मत ले। अब इस केस को मैं खुद हैंडल करूंगा। मैं बात करता हूं दादी से। तेरे लिए सबसे बेस्ट वकील हायर करेंगे हम लोग। सब ठीक हो जाएगा भाई, भरोसा रख। उदय भैया, बस एक बार हमें प्रेम से मिलने दीजिए ना। बस एक बार। आओ। जैन सर, हमें पता लगा है कि तुम मुजरिम प्रेम चौधरी के दोस्त हो, इसलिए तुम अब इस केस को हैंडल नहीं करोगे। तुम इमीडिएटली जाओगे जयपुर नए केस के सिलसिले में। लेकिन सर, इट्स एन ऑर्डर इंस्पेक्टर। सर, वो एक बार हमें हमारे पति से मिलने देंगे? हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, विनती कर रहे हैं आपसे। वो निर्दोष है और हमारे पति ऐसे करना तो झूठ सोच भी नहीं सकते। बस एक बार मिलने दीजिए। देखिए, अभी उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। तब तक उनसे कोई भी नहीं मिल सकता, आप भी नहीं। बस एक बार मिलना है हमें। बस एक बार देखने। आपने सुना नहीं मैंने आपसे क्या कहा? जाइए यहाँ से। कांस्टेबल, ले जाइए इनको बाहर। बैठिए। चलो लीला। तूने उस लड़की की इज्जत लूटी है ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। देख, सच सच बता दे। कुछ नहीं किया है मैंने, और यही सच है। सच सच बोल दे, गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो सही नहीं होगा। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है। दिखाता हूं तुझे। सुनो, इसे इतना मारो कि गुनाह कबूल कर ले। हम जानते हैं। लीला बेटा, हमें अपने प्रेम पर, हमारे पोते पर, अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। अरे प्रेम तो अपने सपने में भी इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों वो लड़की जानबूझ के हमारे पोते को फंसा रही है। हम
हम जानते हैं प्रेम निर्दोष है। पता नहीं प्लीज कितना अत्याचार कर रही होगी हमारे प्रेम पर। दादी आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा प्रेम को। खतरा में हमारे प्रेम को कुछ नहीं होने देंगे। हम जानते हैं। पता नहीं वहाँ प्रेम कैसा होगा, पुलिस उसके साथ कैसा सलूक कर रही होगी। हे भद्रा मैया हमारे प्रेम को ताकत देना। कोई है? अरे मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं किया मैंने, सर आपसे बात कर रहा हूं। चुप! सर मेरी बात सुनिए ना, सर बात सुनिए मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। यकीन ही कर रहा हूं। सीसीटीवी का तू पहले भी उस लड़की को होटल में ले जाकर उसके साथ कांड करने की कोशिश कर चुका है। नहीं ये झूठ है, ये झूठ है। झूठ है? यकीन नहीं हो रहा ना? तो ये देख, हमने खुद देखा है साहब, ये बिजली हमारे पंचायत दफ्तर में साफ सफाई का काम करती है और ये प्रेम बाबू ने उन्हें काम के लिए अपने पास रखा था। चाय के बहाने बार बार बुला के बदतमीजी करते थे, हमने खुद देखा है। ये सब झूठ है,